गुजारती है, उसे वहां ताड़ना मिलती है, उसे वहां सास ससुर सताते। महाराज सास ससुर सताए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब पति प्यार नहीं देता उस बेटी के दिल से पूछो। वो बेटी अपने मायके में कोई बात नहीं बताती है, सोचती मेरे माँ बाप कर्जी हो गए, मेरे माँ बाप अभी छोटी मोटी बात नहीं बताऊंगी। ऐसी ऐसी बेटियां जो मर भी जाती हैं, प्राण भी उनके ससुराल में ले लिए जाते, लेकिन घर के लोगों को भेद नहीं मालूम होता। तो देवकी ने कहा मैया बाबुल, घर में एक पेड़ लगाया जाता, उसे पानी डाल डाल करके तैयार मोटा किया जाता है, लेकिन आपको मालूम है बेटी का जन्म होता है तो जैसे ही सब कहते हैं बेटी अपनी कौन है, बेटी तो पराई है। अब बेटी जहां सब कुछ लेके जाती है, ऐसे ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग मिल जाते हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है, तो यहाँ कहते हैं बेटी पराई है। और जहाँ सब कुछ लेकर के जाओ, जहाँ अपना जीवन लेकर के जाओ, वहां भी कहते वो अपनी कौन है, वो पराए घर से आई है। यहाँ कहते बेटी पराई है और वहां कहते पराए घर से आई है। तो महाराज बेटी तो हरदम झुक कर के जीती है, वो किसी की बेटी हो, कितनी योग्यवान हो, कितनी गुणवान हो, लेकिन बेटी कभी उछल के अपना जीवन नहीं जी पाती है। समझदार अगर मायके रहती है तो भाई की मर्यादा, बाप की मर्यादा, ऐसा ना हो मेरे कुल में कलंक का टीका लग जाए, ऐसा ना हो मैं अपने भाई बाप अपनी परिवार की नजर से उतर जाऊं। और ससुराल जाती है वहां भी परिवार की मर्यादा। तो धन्य बेटी जैसा जीवन किसका होगा। देवकी का परिवार रो रहा है और देवकी अपने हृदय को मजबूत करके माँ को समझा के बोली मैया देख सब दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन एक दिन बेटी के जीवन में ऐसा आता है, वो दिन न किसी का बाप पूरा कर सकता है, न माँ पूरा कर सकती है, न बहन फर्ज निभा सकती है। वो दिन के लिए छोटे मोटे भाई की जरूरत पड़ती है। मैया वो दिन मेरा कौन निभाएगा, आप सबको ख्याल है क्या। मथुरा से देवकी भीख मांगने लगी। मथुरा के सामने, मथुरा वासियों के सामने देवकी कहने लगी, हे मथुरा के नर नारियों, मैंने आपका कभी मान सम्मान नहीं कम होने दिया, मेरा भी ससुराल में कभी मुझे रोने मत देना, बाकी रोना तो मुझे समय समय पर पड़ेगा। मैं गुड़िया तेरी आंगन की, मैं गुड़िया आज भई मैया, आज भई अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। पराया धन होती है, बेटी हरदम झुक कर के जीती है। मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धनी होती है। मैया मत रो, तू क्यों रो रही है, तुझे ये मालूम है बेटी पराया धन होती है। मत रो मैया
शादी होती है तो पहला महीना सावन का लगता है। सावन में सब बहनों के भैया सोनी लेकर जाते हैं और हरी हरी चूड़ी हरी साड़ी लेकर अपनी अपनी बहनों को ससुराल से अपने घर लाते हैं। सब बहनें पीहर आती हैं, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं, मुझे कौन लेने आएगा। उसी समय सारा मथुरा रोने लगा, बोले आज देवकी के सब कुछ है, लेकिन आज देवकी के सगा भाई नहीं है, धन्य है, आज देवकी को ये दुख है। सारा मथुरा रोने लगा। देवकी कहने लगी, वो दिन कौन मुझे आंसू पोंछेगा? क्या मंडप में सावन के महीना में अपने ससुराल रहूंगी? देवकी के पिता बिलखते हुए आ गए। देवकी, मुझे बुखार आ जाता था, मैं तेरी मैया से लड़ जाता था, तो तू मुझे भोजन कराती थी, दवा दिलाती थी, शांत करती थी। आज से ये बूढ़े बाप के प्राण निकल जाएंगे, रात में कौन पूछेगा? महाराज, देवकी रो करके बोली है, मैया सुन, मंडप के दिन भैये पठिए हसीना करिए मेरी, हमें ना रुलाइए। कहा है समय समय पर हर बहन बेटी को रोना आता है। वो बेटी के दिल से पूछो, आप देवकी को सब समझा रहे हैं, वो बेटी के दिल से पूछो, जो बेटी का मंडप के नीचे कन्यादान होता है और देवकी की बेटी की माँ गुजर जाती है, बेटी मंडप के नीचे देख करके रोती है और पिता से कहा जाता है, कहाँ बेटी का बाप है, जल्दी से आओ कन्यादान लो, मुहूर्त निकल रही है। तो वो बाप छुपता है और रोता है, मैं कितना भागा हूँ जो आज मैं साथ साथ कन्यादान नहीं ले पाया। और वो बेटी सबकी ओर निहार के रोती है, तो सब लोग कहते हैं कि बेटी कुछ देख रही है। वो किसी को नहीं देखती है, वो अपने बाप का चेहरा देखती और सोचती, मेरा बाप नहीं दिख रहा आज मेरे लिए सब कुछ, मेरी विधवा माँ ने मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन आज मेरा बाप होता चाहे मुझे बेशक कुछ न मिलता। वो बेटी के दिल से पूछो, जब बेटी का बाप गुजर जाता है, विधवा माँ कन्यादान लेती है, बेटी बाप को रोती है, और जब बेटी की माँ गुजर जाती है वो माँ के लिए रोती है। और वो बहनों के दिल से पूछो, जिन माँ बाप बहनाओं का बड़ा दुर्भाग्य होता, दोनों गुजर जाते, कोई और कन्यादान लेता। और वो बहन के दिल से पूछो, जो बहन मंडप के नीचे खड़ी होती, उसका सगा भाई नहीं होता। तो देवकी रोकर के बोली है, मथुरा के वासियों, मंडप के दिन ससुरे में आइयो, चाहे जैसो मोए चीकट लइयो।
अच्छा सा मुझे घर मिला, अच्छा सा मुझे पर मिला, लेकिन सगा नहीं भाई है, मिलन है भाई, आज सगा नहीं भाई है। महाराज देवकी बहुत रोने लगी, और जब भाई भाई कह करके देवकी रोने लगी तो उसी समय कंस बहुत फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, देवकी आज तुम इस प्रकार से भीख मांग रही हो, क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ये भाई अगर तुम सौतेला समझ रही हो तो चलो, मैं तुम्हें ससुराल तक भेजने चलूंगा, और कभी इस भाई को सौतेला मत समझना देवकी, हर रस्म को तुम्हारी निभाऊंगा, हर जगह में छोड़ सकता हूँ, लेकिन देवकी तुम्हें नहीं कभी छोड़ सकता हूँ।